18 तारीख की बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरे देश में तेज है। महागठबंधन और एनडीए दोनों साइड के पॉलिटिकल पार्टीज या ये कहिए कि राजनीतिक खेमा सक्रिय है और हर दिन ये खबरें आ रही हैं कि इस गठबंधन में अमुक पार्टी का शामिल होना तय हो गया और उस गठबंधन में अमुक पार्टी का शामिल होना तय हो गया। महागठबंधन की बैठक 17 को बेंगलुरु में शुरू होगी और 18 तक चलेगी। एनडीए की बैठक 18 को ही दिल्ली में शुरू होगी और 18 को ही समाप्त होगी। महागठबंधन की मीटिंग में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे। एनडीए में चिराग पासवान शामिल होंगे, ये खबर कल तेजी से फैली थी। जेपी नड्डा का चिट्ठी मिला था, बाद में खबर को और विस्तार मिला, जानकारी हुई कि न सिर्फ चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान का जो सबसे नजदीक का जो विरोधी खेमा है पशुपति पारस को भी चिट्ठी मिली है, जीतन राम मांझी को भी चिट्ठी मिली है और खबर उपेंद्र कुशवाहा को भी चिट्ठी मिलने की है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच चिराग पासवान आज ही दिल्ली चले गए। चिराग के समर्थकों का कहना है कि 6+1 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट कंफर्म कराने के लिए चिराग पासवान बैठक में शामिल होने के पहले ही दिल्ली गए हैं। शायद बैठक में शामिल होने के पहले ही वो तय कर लेना चाहते हैं कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चिराग के लिए ये तय कराना है कि हमें कौन सी सीटें मिलेंगी, क्योंकि हाजीपुर, वैशाली, जमुई जैसी कुछ एक ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग का भी दावा है और चिराग के विरोधी खेमा पशुपति पारस का भी दावा है। उधर महागठबंधन में सरगर्मी तेज है। खबर आ रही है कि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये 4 लोग जा रहे हैं बेंगलुरु की मीटिंग में शामिल होने के लिए। इधर हाल के दिनों में चाहे महागठबंधन की मीटिंग की बात हो या कुछ और भी डेवलपमेंट हो, बिहार की राजनीति में एक चीज को नोटिस किया जा रहा है कि अधिकांश राजनीतिक मुद्दे पर मुख्यमंत्री मौन हैं और तेजस्वी मुखर हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री की चुप्पी का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन के पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड होने पर मुख्यमंत्री ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी के 13 जुलाई के एजिटेशन के बाद जो हंगामा हुआ और एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, मुख्यमंत्री ने मौन साध रखा। एनसीपी में टूट फूट हो गई, मुख्यमंत्री ने मौन साध रखा। आखिर नीतीश की इस चुप्पी का मतलब क्या है? नीतीश क्यों मौन है? क्या यह मौन किसी तूफान का संकेत है या यह मौन यह बता रहा है कि नीतीश की नाभि में क्या है यह कोई नहीं जानता, या यह मौन इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार अपने देख रेख में धीरे धीरे तेजस्वी यादव को गढ़ना चाहते हैं और संभव है कि 2025 आने के पहले नीतीश कुमार अपनी बागडोर, कम से कम बिहार की बागडोर, तेजस्वी यादव को सौंप दें। ये तमाम कुछ एक अनुमान है। ये अनुमान इसलिए है कि नीतीश कुमार की चुप्पी, जब जब नीतीश कुमार चुप हुए हैं तब तक नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा किया है। नीतीश की रणनीति को और नीतीश की राजनीति को आसानी से थाह लेना कोई साधारण बात नहीं। और ये बातें उठ रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री ने सौंप दिया है कमान तेजस्वी को तैयार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लायक बनने के लिए। तो ये सारी बातें सिर्फ अटकलबाजी है। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके निर्णयों के बारे में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। खास करके मैं ये मानता हूँ कि जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर राजद के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, महागठबंधन, उस समय मैं विश्वास नहीं करता था कि ये गठबंधन बनेगा, लेकिन बन गया। तो
अब की स्थिति है कि राजनीति में हर चीज संभव है, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। सब दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, कब कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा बिहार में जो भी सवाल उठता है तो उसके केंद्र बिंदु फिलहाल नीतीश कुमार होते हैं। जानकारों का ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार के चाल का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। याद कीजिए 2017, शायद ही कोई इस बात का अनुमान लगा रहा था कि नीतीश कुमार लालू यादव को डिच देकर एक बार फिर एनडीए के साथ हो जाएंगे। 2022 में भी यही बात थी और 2015 में लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, यह भी अनुमान से परे था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इतनी बार पलटी मार चुकी है कि नीतीश कुमार अब कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं। करप्शन पर नीतीश कुमार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिस करप्शन को आधार बनाकर 2017 में राजद से अलग हो गए थे, उसी राजद के साथ 2022 में ये दोस्ती कर बैठे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार अब कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, काम करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक काम हो या महागठबंधन की गांठ को और मजबूत करने का काम हो। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिबद्धता अब संदिग्ध है। देश में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हुए जिन पे भरोसा करना राजनीतिक रूप से अपने डेथ पे साइन करने के बराबर है। हाल के दिनों में महागठबंधन के वो प्रबंधन कर रहे थे, महागठबंधन को एकजुट कर रहे थे, विपक्षी एकता का वो नुमाइंदगी कर रहे थे। 12 तारीख को बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी वो कैंसिल होने के बाद वो मौन धारण ले लिए। मुझे नहीं पता कि किस कारण से वो मौन धारण लिए हुए, और उसके कई प्रमुख कारण हैं। जैसे माननीय राहुल गांधी जी की जब सदस्यता चली गई संसद से उस पर किसी प्रकार के बयान नहीं देना, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हुए, उनके बारे में किसी प्रकार का बयान नहीं देना, या भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार विधानसभा मार्च था उसमें एक कार्यकर्ता का जान चले जाना और सारे नेताओं को, सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, ना उसके बारे में किसी प्रकार का बयान देना। हाँ, उनके पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मौन धारण लिए हुए। इनका मौन धारण लेना मतलब ये माना जाता रहा है कि ये किसी न किसी करवट लेने वाले हैं। इस देश की राजनीति ने वो दौर भी देखा है जब देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। शायद नीतीश कुमार का मौन भी एक मुखर संकेत है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। एनडीए की गांठ टाइट होते होते ढीली होती हुई दिख रही है। चिराग पासवान ये फिक्स कराना चाहते हैं कि 6+1 मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनडीए को एक नया साथी मिला है, ओम प्रकाश राजभर। लेकिन चुनाव आते आते तक या चुनाव के समय तक किसकी नाव में कौन बैठा रहेगा और कौन छिटक जाएगा, ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि लोकसभा की सीटें सीमित हैं और राजनेताओं की अपेक्षा असीमित है। 18 तारीख महत्वपूर्ण दिन होगा एनडीए के लिहाज से भी और महागठबंधन के लिहाज से भी। आप भी नजर रखिएगा 18 तारीख पर और हम भी नजर रखेंगे।